जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं पति पत्नी के रिश्ते के विषय में। कुछ साधक हैं जो बताते हैं उनके जीवन की कहानी कि उनके साथ जीवन में कितना बुरा हुआ और अब जो है उनका रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पे है। तो आज इसी के विषय में जानकारी लेकर आए हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कभी आपका रिश्ते टूटे ना। देखिए, एक लड़की और एक लड़का जब आपस में विवाह बंधन में बंधते हैं तो ये सोचना चाहिए एक लड़के और एक लड़की दोनों को एक दूसरे के विषय में। अगर नहीं सोचते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप समझ लीजिए कि एक लड़की और एक लड़का दोनों ही अपने अपने घरों में अच्छे से पले बड़े होते हैं, दूसरों की सहायता से पले बड़े होते हैं। एक जो लड़की होती है उसको उसके घर में उसके पिता का साथ मिलता है, माता का साथ मिलता है, सब उसको लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं, उसकी हर जिद को पूरा करते हैं। मतलब एक प्रकार से लाड़ प्यार से बड़ी हुई होती है लड़की। तो जब वो ससुराल में आती है और अगर उसका जो पति होता है वो उसका साथ ना दे या उसको किसी प्रकार का कोई भी क्रोध दिखाए, गुस्सा दिखाए, तो उसके लिए एक ऐसी स्थिति होती है कि उसे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसा ही लड़कों के साथ भी होता है। लड़कों के साथ भी ये होता है कि अपने एक परिवार में जब वो रहते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लाड़ प्यार मिला होता है कि बेटा है बेटा है बेटा है। और जब उसके घर में एक लड़की पत्नी बन के आती है तो उसे लगता है कि ये भी मुझे वही सम्मान दे जो मेरे घर में पहले से मुझे मिलता आ रहा है। पर वास्तविकता ये है कि सम्मान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे की नजरों में पति पत्नी को सम्मान बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। सिर्फ शादी कर लेने से एक दूसरे का सम्मान पैदा हो जाएगा ऐसा आप मत सोचिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक लड़का जो होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक नियम बता दें पति और पत्नी का। जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी होने वाली है आने वाले समय में या भविष्य में होगी, एक बात ध्यान रखना कि आपके शादी के पहले जीवन क्या था। आपके जीवन में यदि कोई था, अगर कोई लड़का है उसके जीवन में कोई लड़की हो या लड़की है उसके जीवन में कोई लड़का हो, एक बात ध्यान रखना कि जिस दिन आप विवाह बंधन में बंधते हो, जिस दिन आप अग्नि के साथ फेरे लेते हो, आपका जो पुराना जीवन होता है, यहाँ तक कि माता पिता भी, सबका साथ छूट जाता है। तो तब आपको ये भूल जाना चाहिए कि आपके पिछले जीवन में क्या हुआ है। बहुत सारे जो लड़के होते हैं या बहनें होती हैं वो एक गलती करते हैं कि शादी के बाद अपने पुराने जीवन के विषय में अपने भावी पति या पत्नी को बता देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा करने से आपके, अगर आप एक लड़की हैं और आपके पति को आप अपने बारे में ऐसा कुछ भी बताती हैं कि मेरी किसी से मित्रता थी या कुछ भी, चाहे आप ऐसे ही बता दें, झूठी बोल दें। कई बार होता है कि अगर लड़का कुछ बताता है अपने पुराने जीवन के बारे में कि मेरे तो इतनी लड़कियों से दोस्ती थी, गलत रिश्ते की बात नहीं कर रहे, दोस्ती थी, मित्रता थी, तो भावनाओं में बह के लड़की भी झूठ कह देती कि हाँ मेरी भी दोस्ती थी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके पिछले जीवन के विषय में ध्यान रखना, कभी भी अपने पति या पत्नी को शादी के बाद नहीं बताना चाहिए। एक प्रकार से आपका जीवन समाप्त हो चुका होता है, उसके विषय में बात करना या उस विषय में याद करना कि पहले आपका क्या जीवन था, एक बहुत बड़ी गलती होती है जो पति पत्नी के बीच में शादी के बिल्कुल तुरंत बाद से ही दरारें पैदा करने लग जाती, दूरियां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे का मान सम्मान कम हो जाता है। इसलिए अपने पुराने जीवन के विषय में कि आपके साथ क्या घटना हुई, क्या घटना नहीं हुई घर के बाहर, उस विषय में कभी भी अपने पति या पत्नी को नहीं बताना चाहिए। अभी आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, वो आप अभी नहीं समझेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कांच के जैसे होता है, इसलिए इसको संभालना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कभी भी अपने शादी के पहले के जीवन के विषय में नहीं बताना चाहिए। अब आगे की बात, हर लड़के को एक बात सोचना चाहिए, हर लड़के को, कि जब आप एक लड़की, ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी पिछले किसी वीडियो में, कि जब आप एक लड़की आपके घर में पत्नी रूप में आती है तो होता यह है कि जो लड़के होते हैं, जो पति होता है, वो पत्नी से भी वही सारी सुविधाएं चाहता है, वही सारी देखरेख चाहता है जो उसकी माँ ने उसकी बचपन से की हुई होती है। एक माँ जो होती है वो बचपन से, जब एक बेटे का जन्म होता है घर में, तभी से अपने बेटे को लालन पालन करती है, उसकी हर छोटी बड़ी चीजों को, उसको नहलाने धुलाने से लेकर उसकी भूख प्यास का पूरा ध्यान रखती है। कौन सा कपड़ा, ठंड है तो पैरों में मोजे पहनाना है, हाथ में मोजे पहनाना है, इसको तेल लगाना है, पाउडर लगाना है, सारी चीजें गंदगी कर देता है तो उसको साफ करना है। तो एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे की सारी गतिविधियां जानती है
कि मेरे बेटे को कब क्या चाहिए, कैसे क्या चाहिए। तो जो माँ होती है वो उसी तरह से अपने बेटे को बड़ा करती है, बहुत ज्यादा देख रेख। उसको सब पता होता है कि सुबह उठने से लेकर, सुबह चाय पी कि नहीं पी बेटा ने, उसके बाद खाना खाया कि नहीं खाया, नहाने गया तो कपड़े निकाले कि नहीं निकाले, कपड़े धुले हैं कि नहीं इसके, नहीं धुले हैं, मोजे कहाँ रखे हैं इसके, हर चीज का ध्यान एक माँ रखती है। लेकिन जब एक लड़की आती है ससुराल में, तो पति अनजाने में बगैर सोचे समझे अपनी पत्नी से भी वही देखरेख की आशा लगा लेता है जो उसकी माँ ने उसकी की है, जो माँ ने उसकी सेवा की है बचपन से। कहीं ना कहीं उस सेवा की उसको आदत हो जाती है, एक पुरुष को आदत हो जाती है। माँ जितने लाड़ दुलार से उसकी देखरेख करती है, वो चाहता है कि पत्नी भी उसकी उसी तरह से देखरेख करे। लेकिन हर पुरुष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक पत्नी आपकी माँ का स्थान कभी नहीं ले सकती जब तक कि वो स्वयं माँ ना बन जाए। आप अगर सोचते हैं कि आपकी पत्नी आपकी हर चीज, बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखे और बिल्कुल आपके अनुसार करे, तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो खुद अपने घर से लाड़ दुलार से पली बड़ी होकर आपके घर आई है। तो वो आपकी माँ का स्थान नहीं रह सकती। आपकी माँ को सब पता है कि एक बच्चे को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, और माँ के लिए आप हमेशा बच्चे रहेंगे। तो आपकी माँ के साथ जब भी आप रहेंगे, वो हमेशा आपको वैसे ही सेवा करेगी, वैसे ही आपको लाड़ दुलार करेगी, आपकी हर एक चीज का ध्यान रखेगी। लेकिन पत्नी को ये सारी चीजें सीखने में थोड़ा समय लगता है, तो वो समय देना चाहिए। और ये समय कोई दिन या महीने का नहीं होता है, सालों भी लग सकते हैं, हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। लेकिन फिर जब वो समझने लगेगी कि आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीजें उसको करनी है, तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। इसलिए हर पुरुष को, हर उस लड़के को जो शादी करने जा रहा है, विवाह करने जा रहा है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी आपकी माता के जैसे आपकी सेवा नहीं कर पाएगी। इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र रखनी होगी। आपको भी सोचना होगा कि वो दूसरे घर से आपके घर में आई है, वहां पे उसको उसके पिता से, भाई से, सभी से वो लाड़ दुलार मिला है, हर चीज में सहयोग मिला है, तो आपको भी उसका सहयोग करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बढ़ना होगा आगे जीवन में, जिससे कि आपके रिश्ते ना टूटे। इसके बाद एक बात ध्यान रखना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कभी भी अपने पत्नी को या पत्नी को धोखा देने के विषय में, अन्य घर के बाहर अन्य किसी लड़की या लड़के से संबंध बनाने के विषय में कभी भी विचार मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जहर है, जहर तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि आत्महत्या है एक प्रकार से। अगर आप अपने पत्नी या पति को धोखा देते हैं और बाहर संबंध बनाते हैं, तो ये एक ऐसी सजा है, जिसका एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर आपने चीज की, और ये तो आप भूल जाइए कि पता नहीं चलेगा, पता चल ही जाता है, ये चीजें पता चल ही जाती हैं। कभी ये मत सोचना कि चीजें पता नहीं चलेंगी। और जब एक बार आपके जो जीवन साथी है उसकी निगाहों में, उसकी नजरों में, एक बार उसकी दृष्टि में अगर आपकी वैल्यू खत्म हो गई, आपका सम्मान खत्म हो गया, तो दोबारा जीवन में नहीं बनेगा। एक बात ध्यान रखना, वो चाहे आपके साथ खुश दिखे, आपका जो भी जीवन साथी। मान लीजिए कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक पति है, उसकी पत्नी ने उसको धोखा दे दिया। अब धोखा दे दिया, पति को पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा दिया है। उसके बाद पत्नी चाहे किसी भी स्थिति में कितनी भी लाड़ प्यार दे अपने पति को, कितना भी दुलार दे, उसके बावजूद भी अपने पति की निगाहों में उसको कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो धोखा देने के पहले था। पूरा जीवन, ये जीवन तो खत्म समझो, ये जीवन निकल जाएगा आपका, समझौता करते हुए जीवन आपका निकल जाएगा। वास्तविक प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा। एक बहन थी, उन्होंने कहा कि जो मेरे पति हैं वो मुझे प्यार नहीं करते, मुझे बिल्कुल भी वैसा नहीं रखते हैं जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मेरी सहेलियों के जो पति हैं उतना लाड़ दुलार रखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब हमने उनके पति से पूछा कि क्या बात है, आपकी पत्नी ऐसा बता रही है और आप ऐसा, दोनों साथ में थे पर दोनों से अलग अलग पूछा था, क्योंकि हमारे यहाँ जब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे भाई और बहन आते हैं तो महिलाएं जो अलग रहती हैं, पुरुष अलग रहते हैं। तो फिर उनके पति से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरे खाने पीने से लेकर किसी चीज का कोई ध्यान नहीं देती। जब ये बात पता चली तो फिर हमने दोनों को साथ में बिठाया और पूछा उनसे, पत्नी से पूछा, और उनको एक बात समझाई, पत्नी को एक बात समझाई कि देखिए, भारत में चाहे दुनिया में, एक जो पुरुष होता है वो अपने होश संभालने के बाद से ही सपने देखना शुरू कर देता है कि मैं अपने बच्चों को क्या क्या सुख दूंगा, अपनी पत्नी को क्या क्या सुख दूंगा। ये बहुत बड़ा सत्य है कि हर पुरुष जब वो होश संभाल लेता है, 14-15 साल की जब उसकी उम्र पार होती है, उसके बाद वो दुनिया को देख देख कर, जमाने को देख देख कर खुद ब खुद एक स्वप्न की दुनिया में खो जाता है कि मैं अपनी पत्नी को ये सारे सुख दूंगा, मैं अपनी पत्नी को ऐसा जीवन दूंगा। उसके बाद अगर आपका पति आपको ऐसा जीवन नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं
कमी है, कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कमी है, कहीं ना कहीं आपकी सेवा में कमी है कि आप अपने पति की वैसी सेवा नहीं कर पा रही हैं कि उसका वो प्यार वापस बाहर आए। हर पुरुष चाहे वो कितना ही अपने आप को गुस्सैल दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, उसके मन में सपना होता है कि मैं मेरी पत्नी को खुश रखूंगा, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, छोटी सी नौकरी क्यों ना कर रहा हो, उसके मन में बात होती है कि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूंगा। चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर काम करने गया हो, उसको उसके मन में बात चलती है कि मुझे अपनी पत्नी को खुश रखना है। और हर पति चाहता है कि मैं मेरी पत्नी को लेकर घूमने जाऊं, मेरी पत्नी को नई नई चीजें खिलाऊं पिलाऊं, बाहर लेके जाऊं, मंदिरों में लेके जाऊं, पूजा स्थान में जाऊं, मेरी पत्नी के साथ में हवन भी करूं, अच्छे अच्छे काम करूं, मेरी पत्नी के ससुराल भी जाऊं, यानी कि स्वयं के ससुराल जाऊं, पत्नी के मायके जाऊं, वहां पे भी सबसे अच्छे व्यवहार रखूं। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी पत्नी को सारी खुशियां दे, वो सारी सुख दे जो वो बाहर देखता है। बाहर काम करने निकलता है, दूसरों को जो खुशियां मनाते हुए देखता है, वो सपने देखता है कि मैं मेरी पत्नी को ये सारे सुख दूं। लेकिन कहाँ ये बात रुक जाती है कि वो क्यों नहीं ये चीज करता है? उसका कारण है कि पत्नी अगर पति को धोखा दे दे और बाद में जब पता चल जाता है पति को कि मेरी पत्नी जब ने ऐसा किया मेरे साथ, तो उसके बाद जीवन में क्या रह जाता है? 2 वक्त की रोटी, कपड़े, शरीर के ऊपर कपड़े, और बस चेहरे पे एक मुस्कान होती है पति के, लेकिन वो प्यार जो सपने वो देखता है कि मेरी पत्नी को मैं क्या क्या सुख दूंगा, वो नहीं देता, जीवन भर नहीं देता। क्योंकि धोखा एक ऐसी चीज है जो एक बार जो धागा प्रेम का टूट जाता है, वो वापस गठान तो बांध लो, पर वो स्वप्न की दुनिया जो एक पति देखता है अपनी पत्नी को सुख देने के लिए, वो कभी वो फिर सुख नहीं देता। ये हकीकत है। तो इस चीज का ध्यान रखो। अब कभी भी जीवन में एक बार जो भी बहनें जिनकी भी विवाह होता है, वो ध्यान देना कि पति से कभी आपको लगता है कि मेरे पति में व्यवहार में कमी। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो दूसरे ज्यादा पैसे कमाने वाले पुरुषों को देखकर अपने पति का सम्मान करना बंद कर देती है कि भाई उसका पति ज्यादा कमाता है तो वो अपने पति का सम्मान बंद कर देती है। वो देखती है कि मेरी सहेली का पति ज्यादा सुंदर दिखता है तो वो अपने पति का सम्मान करना बंद कर देती है। मतलब एक ऐसी गलती करती है जिससे उसका खुद का जीवन समाप्त हो जाता है। देखिए, जोड़े जो वास्तव में ये हकीकत है कि भगवान क्या से बन के आते हैं, इंसान के बस में। एक बात ध्यान रखना, चाहे आपको कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, शादी का जो जोड़ा बनता है ये भगवान के द्वार पे ही बनता है। भले आपके जीवन में 2 शादी हुई हो, चाहे 3 शादी हुई हो, चाहे आपका तलाक हो गया हो, वो भी कहीं ना कहीं ऊपर से ही बन के आता है। अगर आपके कोई भी संपर्क में कोई अच्छा ज्योतिष हो, जो वाकई में वास्तविक ज्योतिष होते हैं, जो वास्तविक में जिनमें ज्ञान होता है, वो बता देते हैं कि हाँ आपके कुंडली में तलाक लिखा था। ये हकीकत है कि जो भी होता है आपके जीवन में शादी से संबंधित, वो वास्तव में ऊपर से बन के आता है। कभी इस बात का दुख नहीं मनाना कि मेरी सहेली की या किसी रिश्तेदार का पति देखो ज्यादा सुंदर है, मेरा पति कम सुंदर है। गुण सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं, सुंदरता मायने नहीं रखती। तो बहुत सारी बहन ऐसा करती है कि सिर्फ सुंदरता की तुलना करके और अपनी पति का सम्मान करना बंद कर देती हैं। फिर होता क्या है, पति भी भाप जाता है, ये भाप जाता है कि ये मुझे उतना प्रेम नहीं देती है जितना इसको देना चाहिए, तो फिर वो भी वो सारी सुख सुविधाएं आपको नहीं देता। हर पति चाहता है अपनी पत्नी को गहने ला के दे, वो सजा दे, उसको सोने से सजा दे, लेकिन पत्नी की तरफ से भी उसको प्रेम दिखाई देना चाहिए। कभी तुलना नहीं करना चाहिए इन चीजों की। ये सारी चीजें यह भाग में लिख कर आती हैं कि किससे आपका विवाह होगा, कैसा आपका पति होगा, कितना धन कमाएगा, कितना सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। इसीलिए अपना व्यवहार में हमेशा प्रेम रखना चाहिए। कभी अपने पति को धोखा नहीं देना, कुछ भी हो जाए, कभी अपने पति को धोखा नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात, कभी अपने पति की तुलना किसी और के पति से मत करना, क्योंकि ये चीजें भाग में ऊपर से लिख के आती हैं। जो भी स्त्री अपने पति की तुलना करती है अन्य पुरुषों से, उसको फिर उसका पतिव्रता जो धर्म होता है वो भ्रष्ट हो जाता है, टूट जाता है। फिर ऐसी स्त्री जो होती है उनकी पूजा पाठ नहीं लगती भगवान को, कभी नहीं लगती। वो कितने भी पूजा पाठ करें, जब करें, अगर पति का सम्मान नहीं करती है तो उनका पूजा जब तब सब निष्फल रहता है, वो भगवान को नहीं लगता। फिर मतलब मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, ये होता है। तो कभी भी अपने पति की तुलना किसी अन्य से मत कीजिए। अपने पति को जितना हो सके उतना प्रेम दीजिए, जितना हो सके उतना प्रेम दीजिए। आपको बदले में इतना प्रेम मिलेगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी। और ये वास्तविकता है। जितने लोगों ने हमें आज तक, जो लोग हमसे मिले, जिन्होंने हमें बताया है कि उनके बीच में समस्या चल रही है पति पत्नी के बीच में, उनको हमने यही कहा कि एक दूसरे से बढ़कर किसी को मत मानो। दुनिया की कोई स्त्री नहीं है जो आपकी पत्नी से सुंदर हो, ये मान के चलो। दुनिया का कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो आपके पति से सुंदर, ये मान के चलो, क्योंकि वो आपको नसीब से मिले हैं। वास्तव में ऐसा हुआ है कि जब उनके व्यवहार उन्होंने आपस में बदले, अच्छे से व्यवहार रखे, तो वास्तव में आज उन लोगों का बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, कोई समस्या नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी अपने पति की तुलना किसी और से न करें। अब बात करते हैं पतियों की। तो जो भी पुरुष
एक बात ध्यान रखना, जो भी पुरुष ये सोचता है कि मैंने शादी करके एक लड़की को अपने घर में लेके आया हूं और अब इसकी मजबूरी है मुझे सब कुछ मानने की, अब ये मेरी गुलाम है, तो ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, इस बात को ध्यान से सुनना, जो भी पुरुष अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, जो भी पुरुष अपनी पत्नी को मारता पीटता तकलीफ पहुंचाता है, उसमें से 90% जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को पीठ पीछे जो है धोखा भी दे सकती हैं, सम्मान भी देना बंद कर सकती है। अगर उसे कहीं और मौका मिलता है कि आपसे रिश्ता तोड़ दे, कोई उसको भड़काता है, उसके परिवार में कोई भी भड़काता है कि इस पति को छोड़ दो और इसको छोड़ के दूसरी शादी में तुम्हारी करवा देंगे, तो वो आपको धोखा दे देगी, वो छोड़ देगी। धोखा देने से मतलब है छोड़ देगी, आपको पीठ पीछे आपका सम्मान नहीं करेगी। एक सामान्य जो स्त्री होती है, अगर उसके सामने उसके पति का कोई भी अपमान करे पीठ पीछे, पति सामने नहीं है, पति कहीं गया और पीठ पीछे अगर उसके पति की कोई भी बुराई कहेगा, वो नहीं सुन सकती। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को मारते हैं पीटते हैं तो आपकी पत्नी आपकी निंदा भी सुन लेगी पीठ पीछे, वो कुछ नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने अपना स्थान समाप्त कर दिया। एक स्त्री के मन में अगर आप हमेशा प्यार चाहते हैं, अगर स्त्री से आप अपनी सेवा करवाना चाहते हैं कि वो आपकी सेवा करे, आपको प्रेम करे, तो आपका माँ की तरह से ध्यान रखे, हर बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, तो आपको भी उसके ऊपर दया करनी होगी। स्त्री में क्रोध और दया दो चीजें होती हैं, दोनों चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो वो क्रोध आपको दिखाएंगी और जिससे आपका जीवन जो नर्क जैसा हो जाएगा। उसी स्त्री को अगर आप दया दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, मारा पीटी कभी नहीं करेंगे उसके ऊपर, अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा करेंगे, नया नया विवाह हुआ है तो कुछ साल देंगे, आपस में जो सामंजस्य होता है उसे बिठाने के लिए कुछ साल देंगे, अगर दया करेंगे, विश्वास मानिए आपकी छोटी से छोटी तकलीफ में भी आपकी पत्नी के आंसू आ जाएंगे। जब आप उस पर दया करेंगे तो फिर वो भी दया का सागर आपको बन के दिखाएगी। स्त्रियां जो होती हैं वो बहुत झुकती हैं, स्त्रियों में सहनशीलता जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा होती है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वास्तव में होती है। अगर आप हाथ उठाएंगे, मारेंगे पीटेंगे तो वो आपको फिर अपना रौद्र रूप दिखाएंगे, फिर आप बोलते फिरेंगे कि जो महिलाएं होती हैं वो गलत, अपने कानून का गलत फायदा उठाती हैं। अगर आप गलत करेंगे तो फिर गलत होगा। अगर आप दया दिखाएंगे, आप अगर उनसे किसी भी बात को लेकर नाराज हैं, आप नाराजगी बता सकते हैं बोलकर, मार के नहीं, बोलकर बता सकते हैं। आप प्रेम दिखाइए, अपने आप आपके अनुसार वो ढल जाएंगी। आप जैसा चाहेंगे, आप फटे कपड़ों में भी अगर अपनी स्त्री को रखेंगे, वो फटे कपड़े में भी जीवन बिता देगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने सैकड़ों ऐसी महिलाओं को देखा है उनके घरों में कि कुछ नहीं, नकली आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, कभी अपने पति से लड़ाई नहीं की कि हमें गहने दिलाओ। फटे कपड़े पहन के एक ही साड़ी है, बार बार एक ही साड़ी में दिखती रहती हैं, गरीबी में उन्होंने जीवन बिता दिया पर अपने पति को कभी परेशान नहीं किया। ये उनका दया भाव है कि वो अपने पति पर दया भी करती है कि मेरे पति की अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो वो ऐसे ही जीवन बिता देंगी। गाँव में आप कभी गाँव में जाएंगे ना आप, तो सभी नहीं पर कुछ स्त्रियों को आप देखना जो खेतों में काम करती है अपने पतियों के साथ, आप देखेंगे कि उनकी जमीनें तो हैं, जमीनें तो काफी हैं उनकी कि आराम से वो चाहे तो खूब पैसा उजाड़ सकते हैं। उसके बावजूद भी अपने पति का साथ देने के लिए उनका ये समझ लीजिए कि उनका त्याग देखिए कि वो खेतों में काम कर करके उनका पूरा शरीर जो है पूरा सूख जाता है। अगर उन स्त्रियों को आप उनकी साड़ी हटा के अगर पैंट शर्ट पहना देंगे ना तो वो पुरुष के जैसे दिखाई देती है, इतना शरीर उनका सूख जाता, कोई चमक नहीं रहती। शहर में तो कहते हैं झुर्रियां पड़ गई तो कुछ करो, ये करो, वो छोटी छोटी बातों पे, पर वो गांव की जो मेहनत करने वाली स्त्रियां होती हैं वो पूरी तरह से सूख जाती है। सुंदरता क्या होती है, उन्हें बचती ही नहीं सुंदरता, उनका शरीर पूरी तरह से सूख जाता है, मर्दों के जैसे हाथ कड़क हो जाते हैं, इतनी मेहनत करती हैं। अगर वो मर्दों के कपड़े पहन ले तो पहचान नहीं सकते कि ये स्त्री की पुरुष है, इतनी दुर्गति हो जाती है उनके शरीर की। ये क्या है? ये दया भाव है, अपने पति पे दया, अपने पति पे उनको दया आती है कि मेरा पति तकलीफ में है, मेरे पति की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। वो गांव में पूरा जीवन मजदूरों के जैसे अपने पति के साथ खेतों में मेहनत करते करते बिता देती है, क्योंकि उनके पति का व्यवहार भी दयालु होता है, क्योंकि उनके पति भी अपनी पत्नी पे दया दिखाते हैं, वो कभी अपनी पत्नियों पे हाथ नहीं उठाते, और तभी दया भाव स्त्री का बाहर आता है। तो जब भी, चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे आप कितने धनवान क्यों ना हो, पैसे वाले क्यों ना हो, अगर आप अपनी पत्नी पे दया भाव नहीं दिखाएंगे तो आपकी पत्नी का दया भाव बाहर कभी नहीं आएगा। कभी ये मत सोचिए कि आपकी स्त्री जो है वो खूंखार है या लड़ाकू है, लड़ाई झगड़े करती है। वो दो स्वभाव होते हैं, क्रोध और दया। आप जो दिखाएंगे वही सामने से आएगा पलट के। आपको दया दिखानी पड़ेगी, अपनी पत्नी पे दया दिखानी पड़ेगी। विश्वास मानिए, आप जिस दिन थोड़ी बहुत तकलीफ में होंगे आपकी पत्नी के आंखों से आंसू आ जाएंगे।
बहुत सारी हमने ऐसी स्त्रियों को देखा है जिनके पति को अगर छोटी मोटी चोट पहुंच जाती है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उनकी पत्नियां जो है वो घबरा जाती हैं। इतना प्रेम है उनके बीच में कि वो घबरा जाती हैं कि मेरे पति को लग गई। अगर फोन आ जाए कि एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, भली खरोच आई हो, अगर बोल दिया कि एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो वहीं चिल्ला चोट मच जाती, पूरे घर में तमाशा हो जाता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके अंदर इतने प्रेम है अपने पति के लिए, इतनी घबराहट है कि इनको कुछ होना जाए नहीं तो मेरा क्या होगा। वो कहाँ से आई ये बात? ये बात आती है दया भाव से, कि आप अगर अपनी पत्नी पे दया भाव दिखाएंगे, विश्वास मानिए, भले ही आपको आपकी माता ने सेवा की है बचपन से लेकर शादी तक, आपकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है, अगर आपको अपनी पत्नी के ऊपर दया भाव होगा, आपकी पत्नी को भी आपके ऊपर दया आ जाएगी। आपको ये शिकायत रहती है कि पत्नी ध्यान नहीं रखती कि मुझे कब खाना है, कब पीना है। विश्वास मानिए, खाना पीना तो बहुत छोटी बात है। आपकी पत्नी आपको कभी भूखा नहीं रहने देगी तो बहुत छोटी बात है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी पत्नी देख के बोल देगी कि आपके कपड़ों पे प्रेस किया हुआ नहीं है, रुक जाइए, 2 मिनट दे दो, मैं प्रेस कर देती हूँ। छोटी से छोटी बातों का आपकी पत्नी ध्यान रखेगी अगर आप दया भाव लेकर आएंगे अपनी पत्नी के लिए। इस बात को ध्यान रखना, अपनी पत्नी पे अगर आप दया दिखाएंगे तो आपकी पत्नी भी आपको माता से बढ़कर आपकी सेवा करेगी। जितना वो अपने बच्चों को प्रेम करेगी उतना ही आपको करेगी। बच्चों का ध्यान रखती है वैसे आपका ध्यान रखेगी, और ये बहुत बड़ा सत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अपने परिवार में रह रहे हैं, आप सिर्फ अपने जीवन को देख रहे हैं कि हम क्या कैसे जी रहे हैं और कैसे जीवन आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम जिस क्षेत्र में हैं, हजारों लोगों से मिलना होता है, हजारों लोगों का जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने होता है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसका मुख्य कारण यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर दया नहीं दिखाना, एक दूसरे के ऊपर दया का सम्मान भाव नहीं होना। सम्मान कीजिए, पति को पत्नी का सम्मान करना आवश्यक है। जो बातें आज हमने आपको बताई, इन बात को अगर ध्यान रखेंगे तो कभी आप पति और पत्नी के जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी। अगर आप पत्नी पे दया भाव रखेंगे तो पत्नी आपके लिए एक साड़ी में सूखी रोटी खा के जीवन बिता देगी। आप बोलते हैं कि बहुत खुकारे लड़ाई झगड़ा करती है, कोर्ट केस करने का धमकी देती है या किसी प्रकार की बातें कहती है, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। आप प्रेम दीजिए तो पत्नी को, आप दया भाव रखिए तो आपकी पत्नी आपके लिए कुछ भी कर जाएगी। और देखिए, ये जो बातें, ये सारी जो आपको बातें बताई है पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, ये 99% लोगों पे बिल्कुल सटीक बैठती है। 1% लोगों पे सटीक नहीं बैठेगी। किन लोगों पे? जिन लोगों के यहीं पे लिखा होगा कि इनके बीच में, जिनके भाग्य में लिखा होगा कि इनके बीच में तो दुख रहना ही है। अब जिन्होंने भाग में दुख लेकर आए हैं उनको कोई असर नहीं होगा, उनको तो भोगना पड़ेगा ना। वो तो लड़ेंगे, कितना भी उनको समझाओ, वो तो लड़ाई झगड़ा होगा, उनका तो जीवन वैसे है, क्योंकि भाग्य में लिखा है कि दुख भोगना है इनको। दुख भोगेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी तो बीमारियां घेरेंगी, बीमारियां घेरेंगी तभी तो जल्दी मृत्यु होगी। तो वो 1% लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ अगर 1% ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं, हमने सब कुछ कोशिश करके देख ली, तो वो 1% की बात नहीं कर रहे हैं। पर 99% जो घरों में होता है वो यही होता है कि जब आप दया भाव रखेंगे तो पत्नी भी आप पे दया भाव रखेगी। और ये चीज आप ध्यान रखना कि विवाह के अगर शुरुआती 2-3 साल में अगर आपने कर लिया, शुरुआती 2-3 साल में अगर आपने पत्नी का सम्मान दे दिया और सब्र कर ली थोड़ी सी कि ये अपने आप मेरा ध्यान रखना शुरू कर देगी, 2-3 साल अगर आपने अच्छे से बिता दिए तो फिर पूरे जीवन जो आप लोगों के बीच में सामंजस्य बैठ जाएगा, वो फिर टूट ही नहीं सकता, कभी नहीं टूटेगा। फिर कोई कितना भी भड़का ले आपकी पत्नी को कि तू गलत काम कर ले, किसी और से संबंध बना ले, या फिर तेरा पति तो ऐसा है वैसा, वो सामंजस्य इतना मजबूत बन जाएगा कि दया भाव आ जाएगा ना। आपकी पत्नी को आपकी आंसू से आंसू उसको महसूस होंगे कि मेरे पति को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, मैं धोखा नहीं दूंगी, चाहे कोई कितना ही भड़का ले। क्योंकि आग लगाने वाले लोग दुनिया में बहुत है। जब भी कोई अच्छा जोड़ा खुशी से रहता हुआ दिखता है ना, तो दूसरे लोग उनको तोड़वाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। हो सकता है पति को बाहर संबंध बनाने के लिए भड़का दे, पत्नी को किसी और से संबंध बनाने के लिए भड़का दे, कुछ भी करके अगर कोई सुखी रहे, अगर एक अच्छा जोड़ा है रह रहा है, उनको तोड़ने के लिए दुनिया कुछ भी कर सकती है। समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो आपके रिश्ते में कभी तकलीफ नहीं आएगी। इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार आप देखना, अच्छे से देखना, और अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें भी शेयर कर देना, और अच्छे से एक एक बात को सुनना कि शादी की पहली रात से ही लेकर आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। कभी अपनी बड़ाई मत करना, पुरुष कभी बड़ाई मत करना। मेरी 4 लड़कियों से दोस्ती थी, 5 लड़कियों से दोस्ती थी। हो सकता है कि आपकी पत्नी को ये बात बुरी लग जाए और कल को कोई उसको बहलाए कि किसी और से संबंध बना लो, तो आपकी वही बड़ाई सुन के कि 4 से दोस्ती थी, 5 से दोस्ती थी, पत्नी तो सीधी सादी थी, शादी के बाद किसी से उसने संबंध बना लिए, दोस्ती कर ली।
आपकी ही गलती से, या आपने आप खुद की बड़ाई बताने की कोशिश की। शादी के पहले आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आपने जो भी जीवन जिया हो, शादी के बाद 7 फेरे आपने जब लिए हैं तो पुरानी जो जीवन होता है आपका वो भस्म हो गया, आपके कर्म भस्म हो गए। अब नया जीवन बिल्कुल नवीन पेज पे शुरू करना चाहिए, नए पन्ने पे नया जीवन लिखना चाहिए। पुरानी बात कभी नहीं करना चाहिए। ना पति को पत्नी के सामने ऐसी कोई बात करनी चाहिए, ना ही पत्नी को पति के सामने ऐसी कोई बात करना चाहिए, वरना जीवन जो आने वाला आप लोग साथ में बिताओगे 60 साल 70 साल 80 साल, वो पूरा नष्ट हो जाता है आपकी एक छोटी सी जल्दबाजी से। एक दूसरे को समझने में समय लगता है। दया भाव रखें एक दूसरे पे, एक दूसरे के अच्छेपन को बाहर तो आने दें, तभी आपको पता चलेगा कि लड़की कितनी अच्छी है या आपका पति कितना अच्छा है। तभी पता चलेगा जब आप थोड़ा सा समय देंगे। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर आप पुरुष हैं, एक बात ध्यान रखना, स्त्री में सुंदरता मायने नहीं रखती, स्त्री में गुण मायने रखते हैं। एक बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से। शुरू में जो लोग होते हैं, जब नए नए उनको युवावस्था होती है तो ये रहता है कि सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं, पर हकीकत यही है कि शादी के बाद, विवाह के बाद आपका ध्यान रखने वाली पत्नी, आपके घर को स्वच्छ रखने वाली पत्नी, जो स्वच्छ हाथों से स्वच्छता के साथ आपके लिए भोजन बनाए, स्वच्छता के साथ आपके लिए पूजा पाठ की जो भी स्थान है आपके घर में पूजा का, उसको साफ सुथरा रखे, आपके साथ दे, वो पत्नी सबसे ज्यादा, ये समझ लीजिए कि गुणवान है, बजाय उसके जो ज्यादा सुंदर में दिखनी हो लेकिन घर में दिखने में तो सुंदर हो लेकिन घर में पूरा कचरा फैला के रखती हो। घर में यहाँ पूजा का स्थान है, कभी पूजा ही नहीं होती, धूल जम रही है, किचन में बर्तन झूठे पड़े हुए हैं, साफ सफाई से खाना बनता नहीं है, जो खुद नहाती धोती ना हो, तो ऐसी सुंदर स्त्री से लाख गुना अच्छी वो स्त्री होती है जो भले ही सुंदर ना दिखे पर घर को साफ सुथरा रखती हो, घर में हर चीज को आपको पवित्र बना के रखती हो, आपके वस्त्र जो है उनको साफ सुथरा रखे, आपके लिए आपका ख्याल रखे, आपके घर को संभाल के चले, आपके लिए जिसके मन में दुख हो, जो आपके लिए रोती हो, आपके लिए जिसके आंखों में आंसू आए, ऐसी पत्नी बहुत ही गुणवान होती है। और आपने सोना दान किया होगा पूर्व जन्म में, तब जाके ऐसी पत्नी मिलती है। इस बात का ध्यान रखना। तो ना तो स्त्री को कभी पुरुष अपने पति की तुलना किसी सुंदर पुरुष से करना चाहिए, ना किसी ज्यादा कमाने वाले पुरुष से तुलना करना चाहिए, और ना ही एक पुरुष को, एक पति को कभी अपनी पत्नी की तुलना किसी सुंदर स्त्री से या किसी अन्य स्त्री से नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ बातें यहाँ पे खुल के बता नहीं सकते वीडियो में, पर तुलना नहीं करना चाहिए। ये जीवन जो है ये आपके छोटी सी गलती से बिखर भी जाता है, और छोटी सी समझदारी रखने से ये जीवन सुखमय हो जाता है। और ये चीज आपको कब समझ में आती है? जब आप दूसरों का उदाहरण देखते हैं। आप स्वयं के मन में तो है आपके कि मुझे सुंदर स्त्री चाहिए थी, मेरी स्त्री जो है कम सुंदर है। जब आप सुंदर स्त्री वालों की कहानियां सुनेंगे कि उनके साथ कैसे उनकी पत्नियों ने धोखा दे दिया, कैसा उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसा क्या क्या हुआ, तब फिर आप सोचेंगे कि भगवान, इससे तो मेरी पत्नी ही अच्छी है। इसलिए दूसरों की स्त्रियों से आप तुलना ना करें, अपनी पत्नियों की किसी अन्य स्त्री से अपनी पत्नी की तुलना नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये समाज है जिसमें 99% अच्छे लोग तो होते हैं, तो वहीं 1% गलत लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो ये पति और पत्नी के रिश्ते के ऊपर ये वीडियो बनाया था कि आशा है कि जो भी नए साधक हैं, जिनकी अभी भी शादी हुई है या फिर अब होने वाली है, वो इन बातों का जीवन में ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वरना पति पत्नी के विवाद में, एक दूसरे से मन मुटाव में जीवन पूरा निकल जाता है, पर कभी वास्तविक प्रेम क्या होता है पति पत्नी के बीच में कभी अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। एक बात ध्यान रखना, शादी के पहले होने वाला जो प्रेम होता है उससे भी ज्यादा आनंददायक जो प्रेम होता है वो पति पत्नी के बीच का प्रेम होता है। क्योंकि शादी के पहले तो ये रहता है कि सिर्फ आप मिलते हैं, बोलते हैं, पर एक दूसरे के खाने पीने का, नहाने धोने का ख्याल नहीं रखते। पर पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे के खाने पीने से लेकर, बीमार होने पे एक दूसरे की सेवा से लेकर, एक बच्चे को जन्म देकर उस बच्चे की दोनों पति पत्नी मिलकर सेवा, उसका भरण पोषण पालन, उसको लिखाना पढ़ाना, सारी चीजें जब एक पति पत्नी करते हैं तो उनके बीच में जो अगाध प्रेम का जो अनुभव होता है जीवन में, वो शादी के पहले किसी से अगर आपकी मित्रता है उसमें वो प्रेम का आनंद नहीं मिलता है। तो शादी के बाद जो वास्तविक जीवन होता है यही वास्तविक जीवन होता है। और ये आपको कब समझ में आता है? शादी के 10, 15, 20 साल बाद। भाई गलती हो गई, अब जो व्यवहार बिगाड़ लिए पत्नी से, अब जब आदमी 40-45 साल का हो जाता है, उसके ऊपर जब वो जाता है, जब समझ में आ जाता है उसको कि हाँ अब तो इनके ही साथ स्थायी रहना है, तब फिर वो सब कुछ ठीक करने की प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार देखे, पूरी जवानी लड़ते झगड़ते बिता दी, और जब अधेड़ उम्र आ गई कि हाँ 45 के ऊपर अब दिखने लगा कि अब तो बुढ़ापा आ ही गया, उस समय फिर अच्छे से रहने लगे। भाई जब पूरे समाज में आपने अपनी बेइज्जती करा ली, लड़ झगड़ के, ये तो लड़ झगड़ के रहते हैं,
परिवार में बेइज्जती करा ली, मोहल्ले में बेइज्जती करा ली, रिश्तेदारी में बेइज्जती करा ली, अपने ससुराल में बेइज्जती करा ली कि दामाद तो खराब है, ये बहू तो ऐसी है, देखो लड़ते झगड़ते हैं। तो अंत समय में बुढ़ापे में जाके अगर आप अच्छे से रहोगे भी तो क्या फायदा। बच्चे तो लड़ाई झगड़ा देख देख के बड़े हो गए, तो बच्चे भी अब लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो अंत समय में सुधरने से कोई फायदा नहीं होगा। शुरुआत में ही अगर आप संभल के चलें, थोड़ा सा एक दूसरे का सम्मान देकर चलें, तो कभी विवाद नहीं होगा। तो पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर ये हमारा वीडियो था आप सभी साधकों के लिए, जैसा कि आपने हमसे कहा था कि इस पे वीडियो बना दीजिए। तो आशा है कि आप इन नियमों को समझेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जय श्री कृष्ण।